निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी हद तक की एक वॉलेटाइल रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने मिली है आज। ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी, रिजेक्शन आ रहे हैं ऊपर की तरफ से। लाइकवाइज नीचे की तरफ से एक बाइंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब देखना यह है क्या ये बाइंग प्रेशर सस्टेन होता है ऑल टाइम हाइज के लिए निफ्टी को ले जाने के लिए, या एक सेल ऑफ आना जरूरी हो। डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,343 पे। अब प्राइस स्ट्रक्चर समझिए। देखिए एक गैप डाउन ओपन हो गया एंड तुरंत एक रिकवरी दिखाई दिया है 18,420 के लेवल के यहां से रिजेक्शन लेते हुए थोड़ा नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस से वही रिजेक्शन एरिया लेके सेल ऑफ आ गया है। अब प्राइस एक्शन जो बनाया हुआ है वो ये एक हाई बना दिया निफ्टी ने, ये एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बना दिया एंड ये वापस से नीचे आने के बाद थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना दिया, या वापस से इसको लोअर हाई मान सकते हैं। तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद यहां पे प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया हमारे लिए कि एक ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। सो प्रायोरिटी 1 रहेगा हमारा। एक फ्लैटिश ओपन हो गया तो सेलिंग की तरफ से ही हम देखेंगे। दो रीजन हो जाते, एक बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है लोअर लेवल से, यस, बट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो नीचे की तरफ का हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकता है। सेकंड, स्ट्रक्चर बन गया एक लोअर लो लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बन गया। सो लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें शॉर्ट का ही देखना है फिलहाल। सो फ्लैटिश ओपन मिल गया 18,340 के आसपास में ही कहीं पे, एंड 18,320 300 का लेवल तोड़ जाता है निफ्टी डाउन साइड पे। मैं निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 18,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा, 18,160 का सेकंड टारगेट रहेगा। देखिए पूरा हफ्ता एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है। सो 280 नीचे की तरफ, 440 ऊपर की तरफ। सो यहां पे करीबन 160 पॉइंट का रेंज बनाया है निफ्टी ने, एंड पूरा हफ्ता यही रेंज के अंदर ट्रेड किया है। ये रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन कभी दे दिया 280 का लेवल क्रॉस करने के बाद। सो 18,320 300 पे हम एंट्री ले लेंगे। 280 पिकअप करने के बाद यहां से एडिशनल हमें 160 पॉइंट दिखाई दे सकते हैं। सो 280 माइनस 160 हो जाता है 120, तो यहां पे आ जाता है लेवल 18,120 का। अप्रोक्सीमेटली 18,160 का जो है हमारा सपोर्ट का एक लेवल है, तो वहां तक का हम देखेंगे। सो जितना कंसोलिडेशन हुआ है ये रेंज के अंदर, उतना ही हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक ही दिन के अंदर मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब बाइंग के लिए कब देखना है? बाइंग के लिए तभी देखूंगा मैं कभी एक गैप अप ओपन हो गया 18,400 के आसपास में, एंड फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स के अंदर ब्रेकआउट दे देता है 18,420 440 का लेवल, तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। 18,500 का फर्स्ट टारगेट, 18,600 का सेकंड टारगेट के लिए। देखिए ये ओवर स्ट्रेच्ड वाला ऑलरेडी मूव है, तो अपसाइड आना 600 का टारगेट थोड़ा मुश्किल है। 18,500 आ सकता है इंट्राडे लेवल पे, हम इंट्राडे बेसिस पे उसको खेल सकते हैं। अब कभी गैप डाउन ओपन हो गया या एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। सो गैप अप पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि हम बाइंग के लिए देखेंगे, बट कभी 18,500 के आसपास में कभी गैप अप हो गया, 150 ऑड पॉइंट का कभी गैप अप हो गया, तो ये केस में थोड़ा हमें कॉशन मेंटेन करना है। देखना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्शन कैसा करता है वो लेवल से। कल का हमारा प्लान था कि 18,500 से रिजेक्शन ले लिया तो यस सेलिंग के लिए देखेंगे, बट कल के दिन पे, फ्राइडे के दिन पे हमें थोड़ा एक कॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है। ये पूरा जो है ये एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट एरिया है, एक वॉलिटिलिटी वाला जोन बन चुका है। तो यहां से नीचे सेल ऑफ भी आ गया 18,500 से, तो 18,440 420 ये सब लेवल्स पे सपोर्ट लेना शुरू करेगा मार्केट। तो जब सपोर्ट लेगा तो हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ये केस में, हेंस थोड़ा अवॉइड करना बेहतर रहेगा। बट कभी गैप डाउन ओपन हो गया 18,300 18,280 के आसपास में, सो ये केस में कभी 18,280 का जो लेवल है इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाता है 3 मिनट्स का, फर्स्ट 3 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है इसके नीचे गैप डाउन के साथ में। जैसा ही 18,280 का लेवल या ये कैंडल लो टूट जाता है, मैं सेल करूंगा निफ्टी को, और टारगेट मेरा 18,200 और 18,160 का रहेगा। बट
एक और कंडीशन यहां पे आ जाता है, कभी गैप डाउन 18,300 के आसपास में, तो अगेन वेट करना। कभी मार्केट पुल बैक कभी ले रहा है तो बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, बट हायर लेवल से हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। सो फर्स्ट कैंडल कभी पॉजिटिव कैंडल बना दिया गैप डाउन के बाद, तो रुकेंगे, प्राइस एक्शन बनाने देंगे, एक रेंज बनाने देंगे। ऊपर की तरफ से जब रिजेक्शन लेगा तो हम शॉर्ट करेंगे और सिमिलर टारगेट रहेगा 18,200, 18,160 का लेवल हमारा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक अगेन ऑल टाइम हाई जरूर लगाया गया आज, कल के हाई को सरपास करते हुए, बट रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ गया। क्लोजिंग वही रेंज के अंदर दिया है वह। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा, कभी एक फ्लैटिश ओपन मिलके सेल ऑफ आ गया तो ये इंटरेस्टिंग वाला एक फैक्टर रह सकता है। तो फ्लैट ओपन हो गया 42,450 500 के आसपास में ही, या 400 के आसपास में ही, एंड 42,400 का लेवल तोड़ जाता है। मैं यहां पे 42,100 एंड 42,000 का राउंड लेवल एक्सपेक्ट करूंगा ये केस में। तो ये टाइम ब्रेकडाउन कभी दे दिया तो रिकवरी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी एक गैप डाउन ओपन हो गया, तुरंत रिकवरी दे दिया, नीचे की तरफ आ गया, वापस से रिकवरी दे दिया, बट एट द सेम टाइम ये न्यूज हाई जरूर बनाता है, बट ये सिर्फ छोटा सा एक हाई है, कुछ ज्यादा हाई नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ का स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये केस में 42,400 ब्रेक कर दिया, मैं तुरंत सेल करूंगा बैंक निफ्टी को 42,100 एंड 42,000 का टारगेट के लिए। अब बाइंग के लिए कब देखना है, 42,550 का जो लेवल है इसके ऊपर कभी गैप अप ओपन हो गया एंड फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स में 42,600 का लेवल क्लेम करके सस्टेन कर जाता है, तो हम बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए देखेंगे। 43,000 का फाइनल टारगेट होना चाहिए, बट 42,800 पे हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो हर 100 पॉइंट्स पे हम ट्रेल करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा करीबन 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 42,500 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम 200 प्लस पॉइंट्स का हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कहीं बहुत बड़ा गैप अप हो गया 42,600 के ऊपर या 42,400 के नीचे, तो क्या करना है? देखिए 42,400 के नीचे कभी गैप डाउन हो गया तो यहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि पुल बैक लेके रिजेक्शन ले रहा है या डायरेक्ट सेल ऑफ के लिए आ रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट सेल ऑफ भी हो जाए। सो फर्स्ट 3 मिनट्स के कैंडल का वेट करना, एक नेगेटिव रेड कैंडल बना देता है, ठीक कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 42,100 एंड 42,000 का टारगेट रहेगा हमारा। अब सेकंड केस सिनेरियो रहता है कि कभी पुल बैक ले लिया तो 42,400 के लेवल पे, 42,400 के लेवल पे कभी रिजेक्शन लेता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये सा कुछ पैटर्न कभी बन गया, ये कैंडल बन गया 42,000, ये 42,400 का लेवल, 42,400 का लेवल है। यहां पे कुछ ये सा कैंडल बन गया, रिजेक्शन ले लिया, तो या तो हम कंफर्मेशन के लिए रुक सकते हैं, अग्रेसिव प्लेयर्स यहां पे ही शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं रिजेक्शन पे। यहां पे स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होने वाला है, यहां पे 40 से 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा आपका एंड अच्छा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 42,100 और 42,000 के लेवल तक। अब कभी गैप अप ओपन हो गया 42,600 के ऊपर, तो अगेन जैसा निफ्टी में डिस्कस किए थे, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, देखना पड़ेगा क्या हिसाब का प्राइस एक्शन बनता है। क्योंकि हाई के लेवल्स पे रुक नहीं पा रहा है, तो ये केस में थोड़ा मैं कॉशन मेंटेन करना पसंद करूंगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनाता है बैंक निफ्टी एंड वो हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। जो भी ट्रेड लेंगे मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, लाइव टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वो हिसाब से आपका एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिएगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।